Children, today we'll study class 9th economics, the story of village पालमपुर। हम विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, पालमपुर कैसा गांव है, वहाँ पे कितने विलेजेस हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा, मॉडर्न फार्मिंग है और क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशंस का, ये भी हमने पढ़ा। और हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी आने से कितना फ़ायदा हुआ गांव में और कितनी चीज़ें आई वहाँ पे, है ना। और क्या लैंड जो है उसका क्या असर पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा किस पे, हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारी लैंड वगैरह पे, तो कितना नुकसान हो रहा है ये भी हमने देखा। हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स भी देखे कि कितने अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो किसी के पास बहुत कम ज़मीन है। और इसी में हमने एक कहानी देखी थी, हमने देखा था कि ये गोविंद सिंह आपके बुक में दिया हुआ है, गोविंद की कहानी है कि वो किस तरीके से उसके 3 बेटे रहते हैं और तीनों बेटों में उसको अपनी बार बार अपनी राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण क्या है कि मतलब बाप की प्रॉपर्टी में बेटों का हिस्सा और सबको भी हिस्सा रहता है, तो वो पूरा उसमें ज़मीन क्या है, एक छोटी सी ज़मीन है, उसको फिर उनके 3 बेटे, तो 3 बेटे के और उसका 3 टुकड़ों में ज़मीन बट गई। मान लो फिर उसके बच्चों के और बच्चे होते तो वो ज़मीन किस तरीके से बढ़ती जाती है, तो बहुत छोटे छोटे लैंड लोगों के पास आते हैं ना। और ये हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि हु विल प्रोवाइड लेबर। अब लेबर कहाँ से आएंगे, लेबर की स्पेलिंग है LABOUR होता है, ओके। तो लेबर कहाँ से आएंगे, तो हमने देखा लैंड है, लैंड में काम करने के लिए हमको लेबर चाहिए, तो लेबर कहाँ से आएंगे, तो लेबर कहाँ से आएंगे, एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड्स लेबर, बहुत ज़रूरी है। लेबर कौन है और कहाँ से होंगे, तो लेबर क्या हो सकते हैं, ये स्मॉल फार्मर हो सकते हैं या मिडिल और लार्ज फार्मर भी हो सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में। तो स्मॉल फार्मर 2 ग्रुप है, मान लीजिए लेबर है, कौन है, कहाँ से आएगा, तो एक स्मॉल फार्मर है और एक आपका मीडियम और लार्ज फार्मर, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर जो है, जो स्मॉल फार्मर है वो क्या करेंगे, दे अलोंग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। उनके ऊपर जो छोटा सा टुकड़ा होगा जमीन का, वो अपने पूरे परिवार के साथ उसमें काम करेंगे। ये हो गया, उनको लेबर की जरूरत नहीं बाहर से, वो अपने परिवार के साथ ही अपने जमीन में, लैंड में काम करने लगेंगे। ये हो गया उनका एक, तो वो अपनी फैमिली के साथ कल्टीवेट कर लेंगे अपने लैंड को। और वहीं जब मीडियम और लार्ज फार्मर है वो क्या करेंगे, दे हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर, वो क्या करेंगे, दूसरे लेबर्स को हायर करेंगे और अपने लैंड में काम करवाएंगे, है ना। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, फार्मिंग में बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड्स, दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ, तो वो अपने खुद काम कर लेते हैं। और उसी तरीके से मीडियम और लार्ज फार्मर क्या करते हैं, वो लोगों को हायर करते हैं अपने फील्ड में काम करने के लिए। फार्म लेबर्स कम इधर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जो फार्म लेबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, या तो वो लैंडलेस फैमिलीज होती हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, और फैमिलीज जो कल्टिवेटिंग स्मॉल, और वैसी फैमिलीज के लोग होते हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है कल्टिवेटिंग के लिए, ठीक है। तो ये 2 लोग लेबर के रूप में आते हैं काम करने के। फार्म लेबर्स come either from the landless families cultivating small plots of land. Unlike farmers, farm laborers do not have right over the crops grown on the field या ऑन द लैंड। जो फार्म लेबर्स है उनको कोई राइट ओवर नहीं है क्रॉप्स के ऊपर, उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता जो अनाज वो उगाते हैं। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क, उसको अनाज पे अधिकार नहीं होता लेकिन उसको डेली पेमेंट, डेली वेजेस पे काम दिया जाता है। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ क्रॉप, या तो वेजेस उनको एक पैसे के रूप में दिया जाएगा या तो फिर अनाज के रूप में दिया जाता है। वेजेस आर वेरी वाइडली फ्रॉम region to region, from crop to crop,
फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग और हार्वेस्टिंग, इस तरीके से है। कभी कभी देखो किसानों का क्या होता है, कोई जो फार्मिंग करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो 12 महीने उनको काम मिले, हो सकता है जब हार्वेस्टिंग और सोइंग का टाइम रहता है तब उनको खेतों में काम करने मिलता है लेबरों को, और बाकी टाइम वो फ्री बैठते हैं, उनके पास काम नहीं होता है। जैसे कि आपकी बुक में एक देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैंने वही बताया कि पूरे साल उनको काम नहीं मिलता है, कुछ जब हार्वेस्टिंग का सोइंग का समय होता है तभी उन लेबरों को काम वहाँ पे मिलता है, बाकी टाइम वो फ्री रहते हैं साल भर। और एक आपके बुक में कहानी दी हुई है जैसे कि इसकी डाला और रामकली की कहानी है आपकी बुक में एक, उसको आप जरूर पढ़िएगा। जैसे वो दोनों क्या थे, लैंडलेस लेबर थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी। तो डाला बोलता है कि अब हमारे पास कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं है। जो जो फार्मर थे, बड़े फार्म किसान थे, उन्होंने वो हमें काम हायर पे लिया था, लेकिन वो भी कुछ दिनों के लिए काम के लिए लिया था उन्होंने। तो रामकली कहती है, हाँ देखो ना, जो घनश्याम है उसने क्या किया है, हार्वेस्टिंग मशीन ले आई है। अब तो और मतलब जब जब मॉडर्न मशीन आ गया, देखो है ना, मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया तो भी कितना नुकसान हो रहा है ना, ये इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं मॉडर्न मशीन का, कि लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है। तो हार्वेस्टिंग मशीन ले आया है, अब हम लोग को और काम नहीं मिलेगा। रामकली कहती है कि मैं तो 12 महीने, पिछले साल क्या हुआ था, मुझे सिर्फ 5 महीने काम मिले थे और बाकी महीने मैं खाली बैठी थी। तो अब डाला कहता है कि देखो अब तो लोग वीडीसाइड्स, मतलब आप देखते हो जब हम अनाज लगाते हैं तो उसके बीच में अनवांटेड ग्रास वगैरह उग जाते हैं, जिसको निकालने के लिए भी मजदूरों को लगाया जाता था। लेकिन आजकल तो कहता है डाला कि फार्मर क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि जिससे वो वीडीसाइड्स निकले ही ना। तो कुछ केमिकल्स वगैरह या कुछ पेस्टिसाइड्स यूज डाल कर देते हैं जिससे वो निकले ही ना। तो फिर देखो वहां पर उनको काम नहीं मिल रहा है। रामकली बोलती है कि खेतों में अब उसको काम नहीं मिलता है, तो वो क्या करती है कि ब्रिक्स फैक्ट्री जो है वहाँ पे वो काम करने चली जाऊंगी अब मैं। और डाला बोलता है कि पैसे पैसे उधार लिए हैं मैंने तो पैसे उधार लिए हैं, और घर में भी पैसे नहीं है मेरे पास, तो अब बताओ किस तरीके से मैं कैसे उधार चुकाऊंगा। इस तरीके से दोनों आपस में बातें करते हैं। ये हो गया लेबर की, कहाँ से पता चल गया आपको। स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, खुद ही अपने कल्टीवेट करते हैं लैंड को, और जो मीडियम और लार्ज फार्मर रहते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं काम करने के लिए। क्लियर। कैपिटल, और थर्ड मोस्ट फैक्टर क्या है प्रोडक्शन का, दैट इज कैपिटल। कैपिटल बहुत ही जरूरी है, वो इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो पाएगा कैपिटल के। तो हमने कैपिटल में जैसे कैपिटल है तो हमने देखा था कि हाई वेराइटी ऑफ सीड्स है, इरिगेशन है, मशीनरी है, ये सब हमको चाहिए ही। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव, और जो छोटे छोटे किसान हैं उनको क्या करना पड़ता है, कैपिटल पैसे आएंगे कहाँ से, जो जो छोटे किसान होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, पैसे बोरो करने पड़ते हैं, किसी से उधार लेना पड़ता है। दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स, और वो कहाँ से लेते हैं, जो मनी लैंडर्स होते हैं और जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे ये पैसे उधार लेकर आते हैं, और हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर द कल्टीवेशन, और फिर वो उनको उससे वो सामान लेते हैं। द रेट, जब वो इस पैसे उधार लेने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, तो उनको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे देते हैं वो लोग, है ना। दे आर पुट टू अ ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे दैट लोन, और उनको जब मान लो यदि जब उन्होंने लोन लिया और खेती अच्छी हो गई तो फिर वो पैसा आसानी से लौटा देंगे। लेकिन यदि मान लो उस साल खेती में अनाज नहीं हुआ अच्छा, तो फिर वो तो उधार नहीं चुका पाएंगे, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो इससे उसको कितना नुकसान होगा सोचो। In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings, own farming, and they are thus able to arrange और capital need। और वहीं जो बड़े किसान होते हैं उन लोगों के पास क्या होता है, उनकी सेविंग होती है, वो पैसे बचाए होते हैं, उसी से वो लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उनके पास उन्होंने सेव मनी सेव किया होता है अपने लिए। आपकी बुक में एक कहानी दिया हुआ है, जैसे कि सविता की कहानी है। तो क्या लोन लेना खराब है या अच्छा, आप खुद सोचिए।
यदि लोन सही समय पे चुक गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो बहुत बुरा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या है, बढ़ते जाता है। सविता थी, छोटी किसान थी, वो क्या है, उसके पास बहुत कम जमीन थी और वो कैपिटल, उसको पैसे चाहिए थे भाई, किस किस चीज़ के लिए, उसको बीजा लाना है, उसको पानी की व्यवस्था करनी है, सब किस के लिए उसको पैसे चाहिए थे। अब उसको 3,000 रुपये चाहिए थे, जो कि वो किससे लेती है, तेजपाल सिंह, उनके गांव का एक मनी लैंडर है, उससे वो जाके पैसे लेती है तेजपाल सिंह से। और तेजपाल क्या कहता है, पैसे तो देता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट और 4 महीने के लिए ही कहता है कि 4 महीने के अंदर तुमको लौटाना होगा, और 4 मंथ के लिए बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको पैसे देता है। तो सविता से ये भी प्रॉमिस ले लेता है कि तुम मेरे जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएंगे तो तुम मेरे खेत में आकर काम करोगी और उसके लिए मैं तुमको 100 रुपये पर डे दूंगा। तो ये बहुत कम है, लेकिन सविता क्या करती है, मान जाती है, क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं था, उसके पास कोई उपाय ही नहीं था दूसरा, तो वो मान जाती है। ठीक है। और तो इसी तरीके से यदि मान लो कि वो पैसे लेके, यदि उस साल उसकी फसल अच्छी हो जाती है तो वो अपना लोन चुका देगी, पैसे चुका देगी, नहीं होगा तो फिर वो तो उसके लिए मुश्किल की बात है ना, वो तो कर्ज में डूब जाएगी बेचारी। तो बैड भी है ये। स्मॉल फार्मर्स हैव अ लिटिल सरप्लस बिकॉज दे आर, अब देखिए सरप्लस, सरप्लस वर्ड क्या है, सरप्लस से क्या समझते हैं, व्हाट इज सरप्लस, सरप्लस क्या है, द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट हैव बीन मेट, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। जब आपके पास, जब अनाज प्रोडक्शन हुआ, आप एक खेत से अनाज उगा कर लेकर आए, जितना आपको साल भर की जरूरत है आपने अपने घर के लिए रख लिया, अब बाकी एक्स्ट्रा जो बच गया उसको आप क्या करेंगे, उसको तो जबरदस्ती तो नहीं घर में रख लेंगे कि चल नहीं घर में रख लेते हैं, नहीं, आप एक्स्ट्रा जो बचा है आप उसको क्या करेंगे, बेच देंगे मार्केट में, और बेच देंगे और उससे इनकम अर्न करेंगे, है ना, आपको पैसे मिलेंगे उसको बेचने से, तो उसे कहते हैं सरप्लस। स्मॉल जो फार्मर है उनके पास क्या होता है, सरप्लस नहीं होता है ज़्यादा, बिकॉज द जो भी उन लोग उगाते हैं स्मॉल फ्रॉम दिस शेयर एट केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, सो द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो देखो उनको तो जितना वो प्रोडक्शन करते हैं वो उनके अपने घर के लिए ही हो जाता है पूरा, है ना। स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, लिटिल सरप्लस होता है उनके पास। और वहीं जब मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, सरप्लस, उनके पास बहुत सरप्लस होता है, अनाज बहुत अच्छे से होती है, तो वो जितना अपना यूज करना उसको रखते हैं और बाकी वो लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, जिससे वो पैसे अर्न करते हैं। लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। अब वो जो पैसे उन्होंने कमाए उसको वो अगले साल उस की खेती के लिए रख लेते हैं। कुछ कुछ लोग तेजपाल जैसे लोग क्या करते हैं, दूसरे किसानों को क्या करते हैं, पैसे उधार में देते हैं, उससे भी उनको कमाई होती है, तो ये लोग अर्निंग करते हैं उससे, है ना। थस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फॉर देयर ओन सेविंग, और ये लोग इस तरीके से अपनी ही सेविंग से वो लोग पैसे बचाते जाते हैं। सम फार्मर्स माइट also use the saving by the cattle truck or set up the, और दूसरे फार्मर्स जो हैं उनके पास दूसरे जानवर होंगे, ट्रक्स होंगे, शॉप्स होंगी, तो उससे वो कमाई करते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन एक यहाँ पे दे रहा है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस द फार्मर्स टू, क्या करने के लिए, तो कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और पालमपुर में हमने देखा कि इस एक और कहानी जो सरप्लस से रिलेटेड कहानी, आप इसको इंटरलेट करिए कि जैसे कि वहाँ पे तेजपाल सिंह था, तेजपाल सिंह क्या था, उसके अनाज बहुत होता था, वहाँ प्रोडक्शन बहुत था, उसको मान लीजिए उसने बहुत प्रोडक्शन किया, उसमें से उसको 350 क्विंटल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया अनाज का, तो वह 350 क्विंटल को क्या करेगा, वो उसको बेच देगा, और बेच के जो पैसे मिलेंगे, सोचो बेच कर जो उसको पैसे मिलेंगे उसको वो क्या करेगा,
मान लो उसको 2000 क्विंटल, 1 क्विंटल का रेट है 2000 क्विंटल, तो 2000 क्विंटल 2000 के रेट पे वो 350 क्विंटल को बेचता है, तो सोचो उसको कितने लाखों रुपए मिलेंगे, है ना, कैलकुलेट कीजिए। तो उसको इतने पैसे मिलेंगे तो वो क्या करेगा, अपने नेक्स्ट दूसरे साल की फार्मिंग के लिए रख लेगा, और कुछ वो पैसे उधारी पे देने के लिए करेगा, ताकि उसको पैसे मिले, इंटरेस्ट में और पैसे मिलते जाए। तो ये उसकी कमाई हो गई। ओके, तो पालमपुर में हमने देखा कि बहुत सारी फार्मिंग एक्टिविटी होती है, उसके साथ हमने देखा वहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में वहाँ क्या क्या होता है, तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन परफॉर्म्ड इन पालमपुर, है ना, कौन कौन सी नॉन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पालमपुर में परफॉर्म होती, तो ये आंसर आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और डायरेक्ट भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द डेयरी, डेयरी एज अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, डेयरी को समझाइए क्या होता है डेयरी। डेयरी Dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and jowar and bajra that grown during the Kharif season. अब डेयरी जो गाय वगैरह पालते हैं, बफलोस पालते हैं, भैंस पालते हैं ना, और दूध प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, वो लोग बेचते हैं। Farming is the main production activity in Palampur. Farmer also perform some activities other than the farming. Other than the farming is known as that for their livelihood. These activities are known as non-farming activities. ठीक है, इसका definition हो गया। Farming is the main production activity in Palampur. Farmer also perform some activities other than the farming to earn their livelihoods. These activities are known as non-farming activities. तो डेयरी है, दूध वगैरह बेचते हैं, दूध प्रोडक्ट्स बेचते हैं दूध के, है ना, और इससे क्या है, और अब इनकम कमाते हैं वहाँ के लोग, है ना। और मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज the nearby village. Two traders from the Shahpur town have set up the collection from come chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported for far towns and cities. देखिए, अब वहाँ से जब वहाँ से दूध लेके डेयरी से वो दूसरे दूसरे जगह पे भी, दूसरे टाउन्स में और सिटीज में भी दूध बेचने लगे। और इनकी नॉन एक्टिविटीज क्या क्या है, एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करना, जैसे less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur, unlike manufacturing that takes place in the big factories in towns and cities. तो ये लोग 50 लोग ऐसे इंगेज रहते थे मैन्युफैक्चरिंग में। उन लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि छोटी चीज़ें, कोई जैगरी बना रहा, ले रहा, शुगर केन उगाया और घर में ही वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में घर में ही जैगरी बना रहे, गुड़ बना ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड इज डन ऑन ए स्मॉल स्केल। इसको छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन उसको छोटे पैमाने में करते हैं। इट इज कैरिड आउट मोस्टली एट द होम इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ द फैमिली लेबर, और इसको अपने घर में जितने लोग हैं उसकी मदद से ही ये लोग कर लेते हैं। जैसे जैगरी बताया मैंने, शुगर केन उगा रहे हैं, उसके साथ वो लोग घर में गुड़ वगैरह भी बना लेते हैं। और एक और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है वहाँ की, शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, वहाँ दुकानदार है जो, देखो अब हम लोग को गांव है, तो गांव में क्या, यदि दुकान नहीं होगी तो उनको हर छोटी बड़ी चीज के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा। लेकिन आजकल गांव में भी छोटी छोटी दुकानें हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आर नॉट मेनली इन पालमपुर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर एंड शॉपकीपर्स who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. तो वहाँ के जो पालमपुर के जो शॉपकीपर्स है, ट्रेडर्स है, वो लोग क्या करते हैं, होलसेल मार्केट से सामान लेकर आते हैं और उसको, होलसेल मार्केट मतलब आपको पता है थोक में सामान मिलता है जहाँ पर बेचने के लिए, तो वो लोग होलसेल मार्केट से सामान लेकर आते हैं और उसको गांव में बेचते हैं। देयर आर अ फ्यू स्मॉल जनरल स्टोर्स, वहाँ छोटी छोटी जनरल स्टोर्स भी हैं जहाँ पर बिंदी, टिकली, चूड़ी सब मिल रहा है उनको। सेलिंग वाइड रेंज ऑफ, वहाँ पर आपको आटा, चावल, सब, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेंसिल। गांव की जो दुकानें होंगी देखिए, आपको छोटी छोटी चीजें सब कुछ मिल जाती है वहाँ पे, पेंसिल, इवन कुछ 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 दुकानदार वहाँ पे जनरल स्टोर में कुछ कपड़े भी रख लेते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट, और दूसरा एक और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या है, ट्रांसपोर्ट। फास्ट डेवलपिंग सेक्टर्स, वेराइटी ऑफ व्हीकल्स प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विस बिटवीन पालमपुर एंड रायगंज।
यहाँ पे जैसे कि एक गांव से हमको दूसरे गांव जाना है, पालमपुर से हमको रायगंज जाना है, तो हम क्या करेंगे, तो हमको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होगी तभी जाएंगे। तो वहाँ पर वेराइटीज ऑफ है। तो या पालमपुर से रायगंज जाने के लिए रिक्शा वाला है, टांगा वाला है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर है, and people driving the traditional bullock carts and buggy are people in the transport service। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपना बुलॉक कार्ट को भी चलाते हैं, जिससे एक जगह से माल या लोगों को दोनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। द फेरी पीपल the ferry people and goods from one place to another and return get up for it। और एक जगह से दूसरी, फेरिंग ऑफ पीपल ऑफ एंड गुड्स मतलब एक जगह से माल और सामान, लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो इसमें एक आपके बुक में एक स्टोरी दी है किशोर की। जो किशोर क्या था, एक स्मॉल लेबर है, फार्म लेबर था। उसने लोन लिया और उसने क्या की, भैंस खरीद ली, बेफलो खरीदा, बेफलो से वो दूध उसका बेचने लगा। दूध बेचकर क्या करता था, और फिर बाद में वो क्या करता था, भैंसों से ही उसने कार्ड बना लिया, ताकि वो कार्ड बना के फिर एक जगह से सामान को एक गांव से दूसरे गांव ले जाना है, लोगों को ले जाना है, तो उससे भी यूज करने लग गया। तो देखो इस तरीके से वो अपना लिवलीहुड को अर्न करने लगा। तो ये थी पूरी स्टोरी पालमपुर की। आपको इसको अच्छे से अपने बुक्स में रीड कीजिए, चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको लाइन लाइन टू लाइन आपको आपकी बुक में पढ़ना है। ओके, मैंने पूरी मेन पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिया है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। ओके।